परीक्षित ने प्रश्न किया है, प्रभु हमने सुना है प्रभु के तो कई विवाह हुए हैं, आपने तो एक ही विवाह बताया। बोले परीक्षित मैं बताऊंगा कितने विवाह हुए, कितनी उनके संतानें हुई हैं, कैसा उनका राज्य काज चलता था। तुम धैर्य पूर्वक सुनो। आज 7वें दिवस की कथा है और तुमको क्या भूख प्यास नहीं लग रही? परीक्षित जी महाराज कहते हैं ये जो अमृत कथा अमृत पान करा रहे हो, इसने मेरी तो निद्रा भूख प्यास सब समाप्त कर दी। और मेरे पास तो 7 दिन का ही समय है। इस 7 दिन के समय को मैं अपने जीवन में उतार करके 7 जन्मों की जिंदगी आपको पाकर के जी लेना चाहता हूं प्रभु। हर जीव के जीवन में 7 ही दिन होते हैं राजन, 8वां दिन कभी आता ही नहीं है। उन 7 दिनों में ही आवागमन के कुचक्र से मुक्ति पाकर परम पद की जीव प्राप्ति कर ले, यही हर किसी का लक्ष्य होना चाहिए। कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद फिर से उसी आवागमन के कुचक्र में से निकलने के लिए कुछ ऐसा कार्य करें। कार्य क्या करें? बोले कथा सुनने के बाद हमने सत्संग में एक ही सार पाया कि बिना भगवान के नाम के बिना भव बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती। तो नियम बना करके 1 माला 2 माला 5 माला 10 माला जितना समय मिले नित्य का संकल्प ले कि हम करेंगे। ये कथा का पूरी भागवत का सार यही है। अपना परम कल्याण किसमें हो वह मार्ग चुने। ये धन गाड़ी वैभव पद प्रतिष्ठा ये सब यहीं की यहीं पड़ी रह जाएगी, क्योंकि हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनकी बदौलत पुनः परमात्मा ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया। जी ये शरीर बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य शरीर इतनी सरलता से जी नहीं मिलता, और इसको सिर्फ धन संचय करने में, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में, यश कीर्ति प्राप्त करने में, संसार के भोगों को अर्जित करने में लगा दिए तो हमसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई संसार में हो ही नहीं सकता।